हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग देखेंगे जैक बोर्ड का जो आज पेपर हुआ उसका आंसर, राइट। तो डिटेल आंसर देखते हैं हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ध्यान दो, पहला क्वेश्चन क्या है। ये हिंदी वाला है, इंग्लिश वाला यहाँ मिस हो गया। देखो, दो आवेशित गोले मतलब दो चार्ज है, ठीक है। दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, डी दिया हुआ है और फोर्स एफ लग रहा है। तो अगर चार्ज को दोगुना कर दे और दूरी को भी दोगुना कर दे तो फोर्स कितना होगा। ठीक है, देखो पहले फॉर्मूला दिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये है। अब बोल रहा है कि चार्ज को डबल कर दे, तो चार्ज को डबल कर देंगे कितना आ जाएगा, 2Q इंटू 2Q, Q1 Q2 कर देते हैं। ठीक है, बाई डिस्टेंस को भी डबल कर रहे हैं, 2R का स्क्वायर। तो 2R का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऊपर भी 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो K इंटू 4 Q1 Q2 बाई 4 R का स्क्वायर। 4 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे देखो एफ डैश क्या आ रहा है, एफ। मतलब आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, ए नंबर। दूसरा क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व। मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज कितना हो सकता है, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, ये हो गया दूसरा आंसर। अब देखते हैं तीसरा। तीसरा क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल इज इनफिनाइट। डायरेक्ट आंसर बी। ठीक है, ये सब बस यार मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, तो फॉर्मूला जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ठीक है, तो डिपेंड किस पे कर रहा है, थिकनेस नो, मास ऑफ प्लेट नो, डेंसिटी ऑफ प्लेट नो। किस पे डिपेंड करेगा, एरिया पे। ये जहाँ पे दिया हुआ एरिया। ठीक है, ये हो गया फोर्थ का क्वेश्चन। अब आते हैं फाइव पे। फाइव में क्या, इन व्हीटस्टोन ब्रिज इफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज देन डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर विल नॉट चेंज। कोई भी चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना है कि अगर हम बैटरी की जगह पे रिप्लेस करते हैं इसमें तो कोई भी चेंज गैल्वेनोमीटर में नहीं होगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। सिक्स नंबर में क्या है, ये थोड़ा क्वेश्चन टेढ़ा हो गया, ध्यान देना कि यहाँ पे क्या है, दो कॉपर वायर है, एक में लेंथ एल दिया हुआ है, एक में लेंथ 2L दिया हुआ है और रेडियस R एंड 2R है। इसका आंसर मैं पहले बोल देता हूँ, ये वाला होगा। जैसे अगर हम रेजिस्टेंस के फॉर्मूला की बात करें तो क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रो इक्वल टू R A बाई एल। अब क्वेश्चन में क्या है कि एक बार लेंथ एल है और एक बार क्या है 2L है और रेडियस R है 2R है। तो अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया इक्वल टू ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो एक केस में जो तुम्हारे पास यहाँ पे देखो, रो वन ले लेते हैं पहला, कितना आ जाएगा, रेजिस्टेंस आर इंटू पाई आर स्क्वायर और बाई क्या है, लेंथ। और दूसरे केस में क्या आ रहा है, इस पे जो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस आर रेजिस्टेंस सेम रहेगा और पाई आ जाएगा यहाँ पे 2R का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2L, राइट। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, आर पाई इंटू 4 आर स्क्वायर बाई 2L, 2 कटेगा, यहाँ पे ये आ जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, राइट, रो वन बाई रो टू। तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान दो, आर आर का स्क्वायर बाय एल और ये इंटू में आ जाएगा यहाँ पे एल बाई 2R पाई आर स्क्वायर। तो ये कटेगा, ये कट जाएगा, पाई आर स्क्वायर आर कट जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1:2। आंसर क्या है, 1:2, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी बात क्वेश्चन नंबर 7। टू लॉन्ग पैरेलल वायर of current 1 ampere in same direction and are placed 1 meter apart. The force of attraction between them. देखो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो फॉर्मूला होता है टू पैरेलल वायर में, वो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 बाई आर डिस्टेंस। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, दोनों को 1 ले लिए, 1 एम्पियर पास हो रहा है, ये भी 1 मीटर के सेपरेशन पे है, तो जो वैल्यू हो जाता है म्यू नॉट बाई 2 पाई आता है, राइट। और इसका वैल्यू कितना होता है, 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर, राइट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 2 इंटू 10 टू पावर -7 न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे। रिलेशन कौन सा है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट, तो बी नंबर। डायरेक्टली ये फॉर्मूला है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स एग्जिस्ट इन अ बार मैग्नेट डू नॉट एग्जिस्ट, नहीं एग्जिस्ट तो करता है फ्रॉम साउथ टू पोल। इनसाइड क्या होता है, साउथ टू पोल, आउटसाइड क्या होता है नॉर्थ टू साउथ। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट डिटरमाइंड बाय लेंज लॉ। किसे करते हैं हम लोग, लेंज लॉ से। ठीक है, ये किसका यूनिट हो गया, वेबर पर मीटर स्क्वायर यूनिट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। किसका होता है, मैग्नेटिक फील्ड का। इसका आंसर क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। कैसे होता है बता दे, जैसे मैग्नेटिक प्लस का होता है वेबर, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो जाएगा, वेबर
W बाय एरिया, एरिया का यूनिट कितना होता है मीटर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, एनर्जी डिसिपेटेड इन एलसीआर सर्किट इज ओनली आर, सिर्फ रेजिस्टर में ही होता है, बाकी सब में फेज आ जाता है पाई बाई 2 का कैपेसिटी, और उसमें कितना आता है फेज पाई बाई 2 का, तो वहां से हमारा एनर्जी का लॉस नहीं होता है, पावर जीरो हो जाता है, और जो एनर्जी यहाँ पे डिसिपेट हो रहा है वो सिर्फ रेजिस्टर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, पीक वैल्यू दिया हुआ आई नॉट, तो रूट मीन स्क्वायर कितना हो जाएगा आई नॉट बाय रूट 2, बहुत आसान है ये। चलो देखते हैं अब आगे, क्वेश्चन नंबर, ये फिर से तो टेढ़ा हो गया, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 15 पे, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये हो जाएगा, इक्वली डिवाइड होता है दो पार्ट में, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक में। हाँ, वो 14 क्वेश्चन छूट गया ना, चलो पहले 14 करते हैं। तो डैश इज यूज्ड फॉर फोटोग्राफी फॉर इंफ्रारेड, क्या ये होता है यहाँ पे इंफ्रारेड। ठीक है, 15 नंबर, एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हाँ इक्वली डिवाइड हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, अब आते हैं 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16, अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन कॉनकेव मिरर ओनली। क्वेश्चन नंबर कितना था 16 के बाद क्या आ रहा है 17, विद इंक्रीज इन वेवलेंथ द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेज, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के स्क्वायर के, तो अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा घटेगा। ठीक है, चलो आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट वाज गिवन बाय हाइगन्स, राइट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजेज, जो क्या हो रहा है द शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिज कैसा बनता है स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, बहुत आसान है। 20, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज एच न्यू, बहुत सिंपल है। 21, द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद टू इलेक्ट्रॉन, हाँ चलो ये देखो, अब वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ एच बाई 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पे क्या लेंगे ई भी, तो यहाँ पे दोनों को अगर हम केस करें, एक बार कितना है वोल्ट 25 और एक बार 36, तो यहाँ पे जो आ जाएगा 25 वाले में वो कितना आ जाएगा 1 बाय एच बाय रूट अंडर 2m इंटू 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और तो जब डिवाइड करेंगे ध्यान दो 25 बाय 36 का, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा ऊपर में ये 36 वाला आ जाएगा, यानी रूट अंडर 36 बाय 25, तो कितना आ जाएगा 6 बाय 5, आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, क्या आ जाएगा ऑप्शन डी नंबर। ठीक है, 21, अब 22 पे, द फोर्स विच कॉजेज स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल, देखो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा कूलम फोर्स होगा। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर की बात नहीं कर रहे ना, अगर अंदर की बात करते तो न्यूक्लियर फोर्स होता है वहां पे। रेडियोएक्टिविटी में बीटा पार्टिकल तो क्या होता है एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, यूनिट एक क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एक बढ़ जाता है। ठीक है, चलो ये सब आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। 24, पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सा इंप्योरिटी मिलाते हैं, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 का होता है कि एक होल ज्यादा रहे उसमें। लास्ट, द विड्थ ऑफ फॉरबिडन बैंड इज मैक्सिमम फॉर नॉन कंडक्टर, यानी कह सकते हैं इंसुलेटर, यानी किसको कह सकते हैं यहाँ पे इंसुलेटर। चलो इतना ही है यहाँ तक, अब तुम लोग अपना आंसर चेक कर सकते हो, राइट। और चलो ठीक है, थैंक यू।